हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बताने वाला आपको आप जीपेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जीपेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी टास्क है। ठीक है, बस क्या समझना है आपको कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं थर्ड ईयर में क्वालिफाई करा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया और मेरे दोस्त ने जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया। दो उसने मुझसे ज़्यादा पढ़ा बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। और वो कुछ क्या गलतियाँ की उसने, तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसका मैं ये जो वीडियो होगा वो डिटेल वीडियो होगा फॉर गुड रैंक ऑल्सो, कि आप अगर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अंडर 500 अंडर 300 लाना चाहते हैं, तो आप इजीली ला सकते हैं इतने टॉपिक्स को करने से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिस्टेक्स बता देता हूँ आपको कि जो ये बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले अगर आपको चीज़ें करना होता है तो आपको देखना होता है कि सिलेबस क्या है जीपेट का। ठीक है, तो सिलेबस वास्ट है। ठीक है, और पेपर पैटर्न क्या है कि क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये कंप्लीट जीपीएल का स्ट्रेटेजी होने वाला है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि सिलेबस क्या है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या पढ़ना है और क्या बार बार पढ़ना है। बात यह है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो बार बार हमें पढ़नी चाहिए, जहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर लेंगे, मतलब जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, कि आप सिर्फ इतना कर लो तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जीपेट का स्ट्रेटेजी पे बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला है एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है और वेटेज क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको सबको पता होगा कि ये जो एग्जाम होता है वो 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा 500 मार्क्स का होता है एग्जाम। और ये भी जानना जरूरी है आपको कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है आपका डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, बट मैं ऐसे जनरल बता दूं आपको। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 250 ला देते हैं ना, 250 मार्क्स ला देते हैं, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ ज्यादा जाता है, अगर आपका कट ऑफ कम जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वालिफाई करने में। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 220 के अराउंड जो है मार्क्स आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अराउंड 150 के अराउंड और उससे थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स आइए सॉरी चाहिए, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम बता देते हैं आपको 500 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, वन अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है आपका तो प्लस फॉर्म 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक जो इनकरेक्ट है 1/4 है, यानी 1 मार्क्स जो है आपको डिडक्ट रहते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जीपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आप बेसिकली बी फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, बी फॉर्म कर रहे होंगे, आप थर्ड ईयर में होंगे, फोर्थ ईयर में होंगे, या तो आप सेकेंड ईयर में होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर से हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप इजीली थर्ड ईयर में क्वालिफाई करिए, उसके बाद फोर्थ ईयर में एक अच्छी रैंक लेकर आइए और अ, अच्छे नाइपर में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में, तो इसमें मेडिकेम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, एनालिसिस आता है, बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं और इसमें टोटल मार्क्स होता है 152 का क्वेश्चन के मार्क्स जो है आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 152 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन ही आएंगे इस टॉपिक से, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। कभी कभी ज्यादा आ सकता है, कभी कभी कम भी आ सकता है। ठीक है, फिर फार्मास्यूटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि कोर फार्मा होता है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो टोटल आपका 38 क्वेश्चन टेंटेटिवली आते हैं यहाँ से भी। फिर आता है फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट में, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसका भी 28 क्वेश्चन मेजर है। फार्माकोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, बट ये जो 10 क्वेश्चन हैं, जरूरी नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन ही आएंगे, बट यूजली आते हैं। ठीक है, और यहाँ से अदर सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स हो गया, बायोटेक, मैनेजमेंट एंड क्यूएल स्टेट, यहाँ से 11 क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया होगा कि 125 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 125 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 125 क्वेश्चन में थे, सॉरी में से 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो अगर कितना मार्क्स आ जाएगा, 240 मार्क्स। ठीक है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर टू बी सेफ आप 70 क्वेश्चन एटलीस्ट करेक्टली मार्क करने का जो है ये करिए, ट्राई करिए। देखिए, जो जीपेट का एग्जाम है इस बार ये बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि आप फार्माकोलॉजी कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से फॉलो कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी कहाँ से पढ़ना चाहिए, बेस्ट टीचर कौन है। ठीक है, फिर ऐसी वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो आप जो है चैनल पे बने रह सकते हैं। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पता चल गया आपको।
तो इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है आपको? फार्मास्यूटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री। बहुत बहुत से बच्चों को डर लगता है केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा सर? तो वो बता दूंगा कि केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है और कितना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजी आ गया, फिर ये सॉरी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई एंड सब्जेक्ट का। सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। उसमें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। उसमें आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, और इसमें आता है आपका बायो फार्मास्यूटिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ से आपको जरूर आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, और ये इनको तो कम से कम आपको 2 से 3 टाइम मिनिमम रिवाइज करना है। अगर आप 5 से 6 टाइम कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है आपका टैबलेट। टैबलेट के बारे में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, टैबलेट पूरा चैप्टर पढ़ जाइए और उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको सॉल्व करिए, ठीक है। फिर कैप्सूल के बारे में, पेरेंट्रल्स, एरोसोल्स के बारे में, ऑप्थेल्मिक, प्रिपरेशंस वगैरह और सपोजिटरीज, इतने क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है। और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कि व्हाट इज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिसिटी, कितने टाइप के हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है, ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। और भी चीज़ें जैसे कि सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें अच्छे से आपको आना चाहिए विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिजिकल फार्मेसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डू आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें रियोलॉजी आता है आपका, और इंटरफेसियल टेंशन, बफर काइनेटिक्स वगैरह, और माइक्रोमेरेटिक्स आता है। ये सब मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन हाँ वो आता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जो भी है अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना है। यहाँ से कम आपको 20 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन, नो डाउट, ठीक है। अभी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 भी हो सकते हैं, बट अच्छा है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर करिएगा इसको। फिर आता है बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स में एडीएमई तो आप जनरल फार्माकोलॉजी जो पढ़ते हैं वो सिमिलर ही होता है, ज़्यादा नहीं होता इसमें। फिर आता है आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन, मैं कंपाउंड को छोड़ रहा हूँ अभी। बीसीएस क्लासिफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन कुछ नहीं करना है। क्लास ए क्या होता है, क्लास सॉरी ए बी एंड सी जो होता है उसमें ही देखना है आपको कि ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है। वन लाइनर आप देख लेंगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में पोस्टोलॉजी वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, सॉरी ये सब क्वेश्चन जो है आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपको आता है फिल्ट्रेशन देख लीजिएगा, मिक्सिंग, साइज रिडक्शन, है ना। और साइज रिडक्शन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे बॉल मिल का प्रिंसिपल, इम्पैक्ट एडिशन हो गया, ये सब चीज़ें जो है आती रहती हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से आपको ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 रिवीजन, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 5-6 रिवीजन कम से कम करना है। फिर आ गया बायो फार्मास्यूटिक्स, इंपॉर्टेंट है। आप इंजीनियरिंग में सेलेक्टिव टॉपिक कर सकते हैं, बट आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी ने एलाइड टॉपिक्स की। फार्माकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे 28 क्वेश्चन इन्होंने मेंशन किया है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 30+ क्वेश्चन, 40+ क्वेश्चन भी आ जाते हैं फार्माकोलॉजी से, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नो डाउट। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं रह सकता कि ये ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन से टीचर अच्छे हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, और कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है वो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी। कम से कम इसको आपको 5 से 6 बार पढ़ना है, क्योंकि अगर जनरल फार्माकोलॉजी पर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो मोस्टली जो मोड ऑफ एक्शन वगैरह होती है इसमें दिए रहती हैं, और जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो सब दिए रहते हैं। तो आपका मोस्टली सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका एएनएस और सीएनएस। तो सीएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एएनएस भी आता है 1-2 क्वेश्चन, बट एएनएस थोड़ा टफ होता है, तो लेकिन छोड़िएगा मत, है ना, कर लीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर, जीआईटी, कीमोथेरेपी, यहाँ पे अस्थमा नहीं दिया गया, एंटी एस्थमेटिक और ये कफ वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एस्थमा वगैरह बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब इजीली समझ आते हैं चीज़ें, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। और ये कफ कफ भी जरूर करिएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पूरा ही करना होगा। तो मैंने 2 चीज़ें बताई आपको कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़िएगा। एचएपी आप अगर नहीं करते हैं तब भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
पैथोफिजियोलॉजी नहीं करेंगे तब भी हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिसिन केमिस्ट्री। मेडिसिन केमिस्ट्री में आपको आईपीएससी नहीं करना है, क्योंकि आप कर भी नहीं पाएंगे। इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द आईपीएससी नेम। तो सिंथेसिस, ये भी मतलब ये आप देख सकते हैं कि कौन से जो ड्रग है, कौन सा ड्रग का स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, ये देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं देखिएगा। और जो भी प्रोटोटाइप ड्रग है उनकी जो ऐसे आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बस इतना ही, ज़्यादा बस मेडिसिन केमिस्ट्री में ज़्यादा मत घुसिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने आएगी उससे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नेम डिटेक्शन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नेम डिटेक्शन आ जाते हैं कभी कभी। और जो भी मैकेनिज्म होते हैं, SN1 SN2 मैकेनिज्म, E1 E2 मैकेनिज्म, ये डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता, डिफरेंस देख लेंगे अच्छे से तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती है, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, QSAR वगैरह वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेम डिटेक्शन हो गया, SN1 SN2 मैकेनिज्म हो गया, हेटेरोसाइक्लिक, और सम बेसिक्स जो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती हैं, जैसे कि GOC, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है केमिस्ट्री में। एनालिसिस, एनालिसिस में आपको ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV IR NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आप कर लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। सबको लगता है कि ये माइनर सब्जेक्ट है, बट नॉट। इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। माइनर सब्जेक्ट है, बट हाँ 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली। तो आप जो है इसको इजीली आप कर भी सकते हैं बायोकेमिस्ट्री को। और ये अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बाद में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम में तो इस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड विच इज मोनोसैकेराइड, और फ्रक्टोज का ब्रेकडाउन होता है क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सॉरी सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड और की पॉइंट्स, ये आप इजीली कर सकते हैं यहाँ इसको। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ लिमिट टेस्ट करना है और कुछ मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट है। एल्कोलाइड कर लीजिएगा, ग्लाइकोसाइड कर लीजिएगा, टेनिन्स कर लीजिएगा। और इनमें मेनली क्या करना है आपको कि इनके जो टेस्ट होते हैं वो जरूर करिएगा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो इजी होता है रिमेंबर करना। बट ऐसा होता है कि अगर हम लोग फैमिली को रिमेंबर करना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, टफ टास्क होता है, और ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि ये कौन सा एग्जाम, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं जिस टाइम दिया था GPAT का एग्जाम, उस टाइम तो इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मैंने पढ़ा था फार्माकोलॉजी पर, मेरा 2-3 क्वेश्चन ही हो पाया था, कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, बाकी सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर ये इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल भी है, आप कर सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अच्छे से पढ़िएगा, और इसके जो भी शेड्यूल्स होते हैं वो अच्छे से पढ़िएगा, वो हर बार क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इजीली आपको 8 मार्क्स या 2 मार्क्स 4 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल्स, फार्मेसी एक्ट हो गया है ना, DPCO एक्ट, और ये NDPS एक्ट, पेटेंट एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। बस आपको डेट देखना है कि यहाँ कब ये लॉन्च हुए थे, आई मीन कब ये आए थे, और अब इनका जो ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है इतना देख लेंगे तो हो जाता है। अभी बायोटेक, बायोटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट वगैरह देख लीजिएगा, CDSU जो होता है उसका जो भी आउटलाइन होता है वो देख लीजिएगा अच्छे से, और ICS गाइडलाइंस देख लीजिएगा। ICS गाइडलाइंस में इसमें लिखा नहीं गया है शायद, मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं है और जो इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कि ICS गाइडलाइंस जो भी होती है वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी स्टडीज जो है करते हैं हम लोग, तो वो कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी स्टडीज कैसे होती है ना। और इनका शॉर्ट नोट चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, आप प्रोवाइड टेलीग्राम में आपको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैसे क्वालिफाई करना है। मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट्स बता दिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, और आपको क्वालिफाई करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बताया, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जरूर करिएगा, फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट, एंड बायोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस में जो जो चीज़ें बताई, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, स्केड्यूल्स, और कुछ अदर एक्ट्स वगैरह, इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा जूरिस में, कोई दिक्कत नहीं आएगी है। एंड देन एनालिसिस मैंने बताया कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से कर लेनी है। कभी कभी टाइट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, टाइट्रेशन में क्या करना है आपको, प्रिंसिपल ध्यान देना है, और जो भी उनके आई मीन डिटेक्टर्स जो होते हैं वो देखना है। ठीक है, डिटेक्टर्स बोलेंगे क्या,
डिटेक्टर्स बोलते हैं, तो वो जो देख लेना है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल फेनोल्फथालीन जो है इंडिकेटर, सॉरी इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर देख लीजिएगा। हाँ ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही देख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से करिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना हो गया। और हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आईसीएस गाइडलाइन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी स्टडीज अच्छे से कर लीजिएगा। तो आप इतने में तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती हैं, है ना, और मेन रिएक्शन होती हैं वो, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कम से कम 220 से 250 मार्क्स, यानी 250 मार्क्स एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो आप कंफर्टेबली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। रिवाइज करिए कम से कम 5 से 6 बार मेजर सब्जेक्ट, मेजर टॉपिक्स लाइक जैसे मान लीजिए आपने फार्मास्यूटिकल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ी, तो उसमें साइज मेजर करने का जो भी चीजें होती है, एक टेबल दिया गया है, ठीक है। कोल्टर काउंटर किसके लिए होता है, साइज पार्टिकल साइज कितने कितने का मेजर कर सकता है, एससीएम से क्या होता है, टीईएम से क्या होता है ना। तो वो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल वगैरह। तो 10 to 12 माइनर टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीकली आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉपिक मैंने बताया उसको कम से कम आप 5 से 6 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, दैट्स इट। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इसके लिए। बट हाँ मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको लेकर आऊंगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं इसमें बताने लगूंगा आपको कि ये करना है टॉपिक, तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और अच्छा भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एनालाइज करना और उसका प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोज में आने के, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग अभी रेडी होंगे मास्टर जीपेट को क्रैक करने के लिए। तो आप इजीली जो है आप हाई टॉपिक्स को भी जो है फोकस करिए, ठीक है। और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कंसिस्टेंस आप रह पाएंगे हमेशा कि मतलब मैं 6 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ ट्राई टू बी इन दैट फ्लो कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके जोन में हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जीपेट के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं एक दिन में नहीं पढ़ पाया तो मैं उस दिन कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन लगाऊंगा, वो लग जाते हैं। आप टेलीग्राम पे चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, जो भी कोचिंग के मटेरियल्स हो सकते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए कि सर कौन कौन से चैनल को फॉलो करना है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमको मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई वुड ट्राई टू रिप्लाई, मैं यूजुअली रिप्लाई कर देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, you can ask in the comment section. Thank you.